प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, आज मैं आप लोगों को फिर से अनहद नाद के बारे में बताऊंगा। मैंने अनहद की साधना के बारे में बताया था। कुछ कमेंट्स आ रहे थे, लोगों को पूरा क्लियर नहीं था। इस कारण से मैंने सोचा फिर एक तो वीडियो अच्छे से बना दूं, जिससे आप लोग सही ढंग से अनहद साधना कर सके। प्रभु जी, अनहद साधना को यदि आप सही ढंग से कर लेते हैं तो आपका 21 दिन में कुंडलिनी जागृत हो सकती है, थर्ड आई एक्टिवेट हो सकता है। मेरा कुंडलिनी 21 दिन में जागृत हुआ था और मैं भी इससे आश्वस्त हूँ कि कोई भी साधक यदि नाद योग को ठीक से कर लेगा तो उसकी भी कुंडलिनी 21 दिन में जागृत हो सकती है। अनहद नाद को यदि आपको सही ढंग से करना है तो आपको एक आसन लेना होगा। इसका दाम ज़्यादा नहीं है, 80 से 100 रुपया के आसपास है। इसे लाल कपड़े में खरीदे या काले में या भगवा में। दूसरा है कपड़ा खरीद लीजिए, कपड़ा भी मिल जाएगा, 300 रुपया के आसपास आ जाएगा। ये कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए या काला रंग का या सफ़ेद रंग का या आपका भगवा रंग का, जिसे हम लोग साधु संत लोग पहनते हैं। इसे जरूर लीजिए। ध्यान में आसन और कपड़े का बहुत महत्व है, क्योंकि आप जब ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं तब आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो आता है और यह एनर्जी आपके आसन में और आपके कपड़े में रहते हैं। और इस आसन का प्रयोग सिर्फ आपको करना है, किसी भी दूसरे तीसरे आदमी को नहीं देना है। इसे आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और इसे उठा के सुरक्षित रख लीजिए। इसे पूजा करने के टाइम में और ध्यान करने के टाइम में इस्तेमाल कीजिए। इसका अपना एक असर होता है, इसे जरूर करिए। तीसरा है, आपका चेहरा उत्तर दिशा में होना चाहिए या पूरब दिशा में होना चाहिए या उत्तर पूरब में होना चाहिए। हर समय ध्यान करने के समय इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि आपका चेहरा किस तरफ है। यह चेहरा उत्तर में या पूरब में या ईशान कोण में होना चाहिए, क्योंकि जब ध्यान करते हैं हमारी जो एनर्जी आती है वह आने का स्रोत है ईशान कोण। कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता है ईशान कोण से। इस कारण जो लोग भी ध्यान करते हैं वो एक बात बताते हैं कि चेहरा ईशान कोण की तरफ हो या फिर आपके उत्तर दिशा की ओर हो या फिर पूरब दिशा की ओर। चौथा है प्राणायाम। ये हो गया आपका आसन, कपड़ा, अपना दिशा। अब जब ये हो जाएगा आप आराम से आसन को बिछा लीजिए। आसन को बिछा लेने के बाद में आप सुखासन में बैठिए। आपको ज़्यादा टफ आसन नहीं करना है, क्योंकि आपको कम से कम 40 मिनट 45 मिनट ध्यान में बैठना होता है, 1 घंटा बैठना होता है। आप यदि टफ आसन लेंगे तो आपके शरीर में दिक्कत होगा, आपके शरीर में दर्द होगा। यदि दर्द होगा तो आप ध्यान ठीक से नहीं लगाएंगे और आपका ध्यान टूट जाएगा। सबसे बढ़िया है आपका सुखासन। सुखासन सोशल मीडिया में बहुत तरह के आसन हैं, वो काफ़ी टफ आसन है, उससे आपको पैरों में दिक्कत होगा और आप जब ध्यान करेंगे आपका ध्यान टूट जाएगा, आपका ध्यान लगेगा नहीं। इस कारण से आराम से सुखासन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुखासन में बैठने के बाद में आपको
ज्ञान मुद्रा में बैठना है या फिर दोनों हाथ को गोद में ले लीजिए, आंखें अपना बंद कर लीजिए। थर्ड आई में आपको ध्यान लगा लेना है। थर्ड आई आपका है, माँ का जो बिंदी देख रहे हैं उसे कहते हैं थर्ड आई। सामने जो आनंदमयी माँ है उनका जो बिंदी लगा हुआ है वो है थर्ड आई। अब आपको सुखासन में बैठ गए, आंखें बंद कर लिए, थर्ड आई में ध्यान कर लिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम को मैंने 2 प्राणायाम बताए हैं। एक प्राणायाम है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताया गया प्राणायाम, और दूसरा बाबा गोरखनाथ बाबा द्वारा बताया गया प्राणायाम। सोशल मीडिया में आपको बहुत तरह के प्राणायाम मिल जाएंगे। ये प्राणायाम इतने ज़्यादा कमर्शियल है कि ये प्राणायाम को जानबूझ के ज़्यादा टफ बता दिया गया है। लोग इसे देखते हैं पर ठीक से कर नहीं पाते हैं, ना तो ये ठीक से करते हैं और ना ही इसका लाभ होता है। जब तक आप प्राणायाम ठीक नहीं करेंगे, ठीक से नहीं करेंगे, तब तक आपका मन अंतर्मुखी होगा नहीं, और जब तक आपका मन अंतर्मुखी नहीं होगा आप नाद के धुन को नहीं सुन सकते। नाद के धुन को वही सुनता है जिसका मन अंतर्मुखी होता है। इस कारण से मैं बार बार बोलता हूँ कि ध्यान लगाने से पहले प्राणायाम कीजिए। मैंने जो प्राणायाम बोले हैं वो कोई साधारण प्राणायाम नहीं है, अद्भुत प्राणायाम है। मैं जानता हूँ इन प्राणायाम का कितना लाभ है। मेरी जब कुंडलिनी जागृत हुई थी मैंने बहुत जगह टेस्ट किया। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया भी करता था, लेकिन मेरे को उतना लाभ नहीं मिला। लेकिन मैंने जब स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताया गया, बाबा गोरखनाथ द्वारा बताया गया प्राणायाम किया, इसमें से मेरे को अद्भुत लाभ हुआ। और मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि यह कोई भी साधक यदि प्राणायाम को इसे ठीक से करेगा उसका मन अंतर्मुखी हो जाएगा, और उसका मन अंतर्मुखी होने से वो नाद सुनेगा। ये कोई साधारण प्राणायाम नहीं है। इसमें पहला वाला जो लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस छोड़ते हैं, इसे श्वास लीजिए छोड़िए 7 बार करना है, और इसे लय में करना है, एक रिदम में करना है। अनुलोम विलोम को भी 7 बार लेना है, 7 बार छोड़ना है, इसे भी लय में कीजिए। भस्त्रिका को 7 बार लीजिए, 7 बार छोड़िए, लय में लीजिए। अनुलोम विलोम को भी लय में कीजिए, प्राणायाम को भी लय में कीजिएगा। आप देखिएगा ये 15 मिनट का प्राणायाम है। जहीं आप प्राणायाम खत्म करेंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, आपका ध्यान सही लगेगा। इस कारण से मेरे को जितने लोगों ने भी कांटेक्ट किया, मैं सबको बोलता हूं कि प्राणायाम करो। प्राणायाम करने का कारण ये है आपका मन अंतर्मुखी होगा और आप नाद सुनने लगेंगे। अब प्राणायाम जब खत्म होता है, ये 15 मिनट का प्राणायाम है, आपको शांत होके बैठ जाना है। थर्ड आई में ध्यान लगाना है। थर्ड आई माँ सामने में आनंदमयी माँ है, उनके चेहरे में जो बिंदी लगी है वह है थर्ड आई। आपको धीरे धीरे मंत्र जाप करना है और मंत्रों को कान से सुनना है। मंत्रों को आस्ते आस्ते बोलिए, जितना बोलेंगे उसे कान में सुनिएंगे। आप देखेंगे आपका मन शांत है, आपके मन में विचार नहीं आ रहा है। कुछ दिनों तक करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे आपके कानों में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे आपको आएंगी, सन्नाटे की आवाज़ आएगी, झिंगुर की आवाज़ आएगी, भौरे की आवाज़ आएगी, टायर चलने जैसे आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़ आएगी। ये आवाज़ें नाद की प्रारंभिक आवाज़ें हैं। ये नाद की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ नाद के प्रारंभ की आवाज़ है। इस पे ध्यान नहीं लगाना है। आप ध्यान में थर्ड आई में ध्यान लगा के रखे रहिए। आप ध्यान लगाइए, मंत्र पढ़ते जाइए। आपको ध्यान में ये सब कानों से आवाज़ आएगी, आपको मंत्र बंद नहीं करना है। कुछ दिनों के बाद आप इसे यदि कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको दिखिएगा हल्का बहुत दूर से ऐसा प्रतीत होगा कि घंटे की आवाज़ आ रही है। यही घंटे की आवाज़
नाद की पहली धुन है, ऐसा लगेगा बहुत दूर से मंदिर से टन 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 की आवाज़ आएगी। वो आवाज़ बहुत आस्ते आस्ते आएगी और वो आएगी और चले जाएगी, आएगी और चले जाएगी। जैसे ही वो आएगी देखिएगा आपका मंत्र अपने आप बंद हो गया है। अपने आप नाद की आवाज़ आती है, मंत्र अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि मंत्र का जहाँ पे अजपा ख़त्म होता है वहाँ पे वो आवाज़ में, जहाँ पे अजपा ख़त्म होता है वहाँ नाद सुनाई देता है। आप देखिएगा वो आवाज़ आस्ते आस्ते आएगी, अपने आप मंत्र बंद हो जाएगा। हालांकि ये आती है चली जाती है, प्रारंभ में यह मंत्र बंद नहीं होता है, लेकिन वह जही कुछ देर तक रह जाएगी, देखिएगा आपका मंत्र बंद हो गया है। जब आस्ते आस्ते आवाज़ आएगी उसे ही आपको थर्ड आई में बार बार उसे सुनते रहना है और आपका मंत्र आपका बंद हो जाएगा, अपने आप बंद होगा। ना आपको बंद करना है ना आपको चालू करना है। वो आवाज़ थर्ड आई में अपने आप, पहले ये आवाज़ कानों में नहीं आती है और शंख की आवाज़ थर्ड आई में आती है, घंटे की आवाज़ आस्ते आस्ते बहुत दूर से आस्ते आस्ते आएगी, वही आवाज़ नाद की आवाज़ है। और वही आवाज़ जब थर्ड आई में आएगी आपका मंत्र अपने आप बंद हो जाएगा और आप जही वो चले जाएगी, फिर आपको मंत्र को चालू कर देना है। इस बात का अच्छे से ख्याल लगाएंगे। झिंगुर की आवाज़, सन्नाटे की आवाज़, भंवरे की आवाज़ और दूर से टायर चलने जैसी आवाज़, ये आवाज़ें बाह्य आवाज़ है, इन पे आपको ध्यान नहीं लगाना है। ये आप थर्ड आई में ध्यान लगाएंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, ये आवाज़ें आपके कानों में आते रहेंगे, आपको इन आवाज़ों को में ध्यान नहीं लगाना है, मंत्र जाप करते जाना है, मंत्र जाप करते जाना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे धीरे धीरे घंटे की आवाज़ आएगी, उसके बाद धीरे धीरे शंख की आवाज़ आएंगी और शंख की आवाज़ ऐसे आएगी, बहुत दूर से आ रही आवाज़ आएगी और चले जाएगी, आएगी और चले जाएगी। पहले इसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन रेगुलर आप चेष्टा करते रहेंगे तो वो आपके वहाँ पे रह जाएगी। और आस्ते आस्ते पहले आपको घंटे की आवाज़ आस्ते आस्ते आएगी, उसके बाद शंख की आवाज़ आएगी, उसके बाद ढोल नगाड़ों की आएगी, उसके बाद मृदंग की आएगी, उसके बाद पानी के झरने जैसी आवाज़ आएगी, उसके बाद आपको बांसुरी की आवाज़ आएगी, बीणा की आवाज़ आएगी, उसके बाद आपको भेरी की आवाज़ आएगी, उसके बाद आपको बादल फटने जैसा आवाज़ आएगी। ये आवाज़ें बहुत सूक्ष्म रूप से आती है, आस्ते आस्ते आती है, यही नाद की आवाज़ है। इन्हीं आवाज़ों पे आपको ध्यान लगाना है और इन्हीं आवाज़ों में आपको ध्यान लगा के रखना है। जब ये आवाज़ें आएंगी अपने आप मंत्र बंद हो जाता है, क्योंकि जहाँ अजपा ख़त्म होता है वहाँ नाद शुरू होता है। जहीं ये चले जाएगी आपको फिर मंत्र चालू होना है। इसी तरह से आपको अच्छे से मैंने समझा दिया कि आपको पहले झिंगुर की आवाज़ आएगी, सन्नाटे की आवाज़ आएगी, या सीटी की आवाज़ आएगी, या ट्रक चलने जैसे, या भंवरे की आवाज़ें, ये नाद की बाहरी आवाज़ें हैं, इन पे ध्यान नहीं लगाना है। जब ध्यान लगाएंगे आपको कानों में ये आवाज़ें आएंगी, आपको मंत्र जाप करते जाना है, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा घंटे का आवाज़ सूक्ष्म रूप से आएगी, शंख का आवाज़ सूक्ष्म रूप से आएगी, ढोल नगाड़े का आवाज़ सूक्ष्म रूप से आएगी, या मृदंग का आवाज़ सब सूक्ष्म वही आवाज़ें नाद की आवाज़ें हैं, वह बड़े सूक्ष्म रूप से आती है। वह जब आती है मंत्र अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे मंत्र ख़त्म होता है वहाँ पे नाद शुरू होता है। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको सूक्ष्म आवाज़ों पर ही सिर्फ ध्यान लगाना है, जोर आवाज़ों पे ध्यान लगाना नहीं है। यदि आप जोर आवाज़ों पे ध्यान लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। इसी तरह से जब आप सोने जाएंगे तब सोने टाइम में धीरे से देखिएगा, आपको झिंगुर की आवाज़, ये आवाज़ आएंगी, इन पे ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन सूक्ष्म रूप से घंटे की आवाज़ आएगी, घंटे की आवाज़ आएगी, सूक्ष्म रूप से आएगी, बहुत दूर से आवाज़ आएगी। उसी आवाज़ को आपको धीरे से थर्ड आई में सुनते हुए सो जाना है। आप देखेंगे अपने आप सब आवाज़ें बदलती जाएंगी और यह जीवन में अपने आप बदलेगा। ये आवाज़ें कितनी भी जोर चले, कितनी भी
जोर की आवाज़ है, ये जब आवाज़ आती है तो ये साफ साफ सुनाई देता है। आप देखे होंगे बहुत लोग बोलते हैं कि यह आवाज़ बहुत सूक्ष्म रूप से आती है, ये अपने आप आएगी। कितना भी जोर का आवाज़ आसपास में रहे, यह जब बजेगी तो साधक को पूरा पूरा ठीक से सुनाई देगा। आशा करता हूँ मैंने नाद को एक एक बात को बहुत क्लियरली समझा दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आपका ध्यान खत्म हो जाता है आप उसी समय मत उठिएगा। आपको ध्यान जब खत्म होता है धीरे से आप अपने हाथों अंगुलियों को हिलाइए, पैर की एड़ियों को हिलाइए, आस्ते 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 पूरा एड़ियों पैरों को हिलाइए। पैरों को हिलाने के बाद हाथ को हिलाइए। उसके बाद आपको उठना है, क्योंकि जब आप थर्ड आई में ध्यान लगाएंगे तो आपकी सारी चेतना शक्ति थर्ड आई में चले जाएगी। पूरा का पूरा शरीर शून्य हो जाएगा। आपको अचानक उठने से आपको दिक्कत हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। आपका ध्यान जब खत्म होगा आपको संग संग नहीं उठना है। आपको हाथ पैर को हिलाना है, एड़ियों को हिलाना है, हाथ पैर को हिलाना है। हिलाने के बाद में आपको आस्ते आस्ते 2-3 मिनट 4 मिनट तक आपको ऐसे करने के बाद आस्ते से उठना है। आसन से संग संग जमीन में पैर नहीं देना है। जाएंगे जब एक चप्पल लेके जाएंगे, उस पैर में चप्पल लेने के बाद में, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में भारी ऊर्जा आती है। भारी ऊर्जा आएगी तो वह आपका जमीन से अर्थिंग हो जाएगा, आपकी एनर्जी जा सकती। तो प्रभु जी मैंने एक एक चीज़ों को नाद योग को पूरा पूरा ठीक ठीक ढंग से आपको बता दिया। आप यदि इसे सही सही ढंग से करते हैं तो 21 दिन में आपकी थर्ड आई जागृत हो सकती है, कुंडलिनी जागृत हो सकती है। मेरी कुंडलिनी 21 दिन में जागृत हुई थी और मेरा अनुभव कहता है यदि आप सही ढंग से इसे कर लेंगे तो आप थर्ड आई विकसित कर। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप मेरी चीज़ों को एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिए, जानिए, उसे करिए तो आपका थर्ड आई विकसित होगा। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे सबका बहुत लोग हैं सुनते हैं पर ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद।